नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अब अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पूरे फोकस के साथ देखिएगा अंत तक, जैसा हमने बोला जुड़े रहिएगा, है ना। दिमाग इधर उधर ना जाए, विशेष ध्यान दीजिए। पहली जानकारी, हरदीप सिंह पुरी जी ने, केंद्रीय मंत्री जी जो हैं, इन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में भारत मंडपम, जहाँ पर एक भारत मंडपम प्लेस है ना, मेरे को शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, G20 जहाँ पर हुआ था समिट न्यू दिल्ली में, यहाँ पर 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किया, है ना। इसका उद्देश्य है कि जो हाल ही में प्रगति की प्रदर्शनी के लिए रिफाइनर और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के लिए एक मंच प्रदान करना है ना। मतलब एक प्लेटफॉर्म देना है जो प्रगति की प्रदर्शनी है उसके लिए, रिफाइनर और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के लिए। उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन क्यों दिया गया है फिर देखिए। हम यदि कहें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं होता तो हम लेते ही नहीं वीडियो में, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं। पढ़ना है, उतना ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने विश्व कप 2023 जो कि चल रहे हैं, है ना, ये शायद आपने जान लिया होगा। ये तो न्यूज़ हालांकि उतनी ज़्यादा मतलब बिल्कुल ऐसी नहीं है कि आपको पता ना चला हो। इसमें अपना 31वां वनडे शतक लगाया है उन्होंने। 63 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। 63 गेंदों में उन्होंने 100 रन, है ना, शतक मतलब 100 रन बनाए, जिससे विश्व कप के इतिहास में भारतीय द्वारा अब तक का सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम हो गया है। समझिए कितना ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय द्वारा अब तक के सबसे तेज़ मतलब 63 गेंदों पर शतक लगाने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। उन्होंने विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक शतक 7 हैं, इस मामले में महान सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है। काफ़ी बड़ी बात है, इम्पॉर्टेंट भी। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत में पहला रक्षा तकनीक शो, जिसे ईस्ट टेक कहा जाता है, गुवाहाटी में शुरू हो गया है ना। इसका उद्देश्य है निर्माताओं को सशस्त्र बलों की ज़रूरतों से परिचित कराना और उनके उत्पादों की सीधी खरीद को सक्षम बनाना, है ना। पूर्वोत्तर भारत में पहला तकनीक शो है, ये रक्षा के क्षेत्र में तकनीक का शो है। ईस्ट टेक इसका नाम है। इसे गुवाहाटी में शुरू किया गया है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, थोड़ी जानकारी लेंगे तो बहुत हो जाती है ना। मतलब ऐसा थोड़ी जानकारी लेते बहुत हो जाती है, मतलब एक चीज़ अगर एक आर्टिकल भी देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। हाँ, इसमें डीप जाने की काफ़ी आवश्यकता है। काफ़ी मतलब जैसा हमने बोला, थोड़ा भी करेंगे तो काफ़ी हो जाता है, तो इसी प्रकार आपको करना है ना। 2 से 3 आर्टिकल मस्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये भी रक्षा के क्षेत्र का ही है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कार्यकाल में भारत और इटली ने रक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए, है ना। भारत और इटली के द्वारा, यदि आपने न्यूज़ सुन ली हो तो अच्छी बात है, भारत और इटली के द्वारा रक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सुरक्षा और रक्षा नीति, अनुसंधान और विकास, सैन्य क्षेत्र में शिक्षा, समुद्री डोमेन जागरूकता, रक्षा जानकारी साझा करने जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोगों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है ना। जैसा कि होता भी है, लेकिन हाँ, रक्षा के क्षेत्र में इसे एक बहुत ही मेजर चेंज के लिए इटली और भारत में इसे माना जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा ये एक बड़ा इसको MOU माना जा रहा है ना। नीचे हमने बताया भी है इसके उद्देश्य और भी हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को, मतलब आज, है ना, आज विश्व आपदा नियंत्रण दिवस है। देखिए, जितना स्थान एक हम बताएं, पर्यावरण और आपदा नियंत्रण, यदि आप अपने सिलेबस में भी देखें, यदि इफ़ UPSC या कोई भी आप PCS की तैयारी कर रहे हैं तो पर्यावरण और आपदा नियंत्रण, ये इसको मेन रखा जाता है ना। अब पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन है, जैव विविधता है, वो सारी बातें दूसरी हैं, लेकिन हाँ, आपदा नियंत्रण भी काफ़ी ज़रूरी है ना। वर्ष 1989 में विश्व आपदा नियंत्रण दिवस की घोषणा की गई थी। तभी से यह वार्षिक उत्सव आपदा जोखिम के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता आ रहा है ना। काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है, इस चीज़ को पढ़ना चाहिए आप सभी को।
अवश्य इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहिए। आपदा नियंत्रण दिवस वैश्विक तौर पर मनाया जाता है। आपदा नियंत्रण क्या है, क्यों ज़रूरी है, ये सब मेरे ख्याल से पढ़ना आपको इतनी जानकारी नहीं होगी पर्याप्त, बहुत सारी जानकारी लेना पड़ेगी क्योंकि एक सिलेबस में अलग लिखा गया है इसके बारे में। ठीक है, आई थिंक आप अवश्य पढ़ेंगे। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। हाँ, जानकारियाँ कम थी, कोई बात नहीं, जब ज़्यादा हो तो ज़्यादा, कम हो तो कम। मिलता है अगले वीडियो में ऐसी जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।